Hello students, welcome to a new video. Today we are going to discuss about nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction में एक न्यूक्लियोफाइल अपना substitution create करता है, मीन substitute होता है दूसरे की प्लेस पर, तो उसी को हम बोलेंगे nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स लविंग. सो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप. OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्काइल हाइड है हमारे पास और एक्वस QH है. जब एल्काइल हाइड एक्वस QH के साथ रिएक्ट करेगा सो व्हाट विल हैपन, CH3 OH के साथ कंबाइन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा. जब CH3 OH के साथ कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा CH3 OH और प्लस K हमें रह गया और Br रह गया हमारे पास. तो ये सॉल्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा हमारा KBr का. इस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, 1 कार्बन एटम है तो मिथेन और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है और साथ में OH है. तो मिथेन का E ड्रॉप करके अल्कोहल के OH किसी नहीं है OL लगा देंगे. सो इट्स नेम विल बी मिथेनॉल. कन्वर्जन कर सकते हैं आप ब्रोमोमिथेन से मिथेनॉल. कैसे करेंगे, एक्वस KOH ऐड करके. सिमिलरली CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस KOH है. यहाँ पर भी हम सॉल्ट बना लेंगे KCl. ओके यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बन गया है KCl और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा CH3 CH2 और OH. ओके तो हमने KCl तो सॉल्ट बना लिया, बचा क्या हमारे पास CH3 CH2 और OH. तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH से. CH3 CH2 OH इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन आइटम्स हैं तो इसका नेम होगा इथेनॉल. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. CN ग्रुप को हम साइनो ग्रुप बोलते हैं. ओके यहाँ पर हमें एल्काइल लाइट को रिएक्ट कराना है KCN के साथ. सो जब आप एल्काइल लाइट को KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3CN. ओके नाइट्राइल आपको कंपाउंड मिलेगा. तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3CN. ओके ये CH3CN बन गया. इसका नेम भी होता है, 2 कार्बन एटम्स हैं तो इथेन और CN ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइल ग्रुप. सो इट्स नेम विल बी व्हाट, इट्स नेम विल बी इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल इसका नेम हो जाएगा और साथ में हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा, K और Br बचा. K और Br मिलके KBr सॉल्ट बनाएंगे जिसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा केस डिफरेंट है. यहाँ पे CH3Br AgCN के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो जब भी AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3NC. ओके ये CH3NC बन रहा है कोवेलेंट कंपाउंड और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे कार्बन देखिए यहाँ पे 2 कार्बन एक साथ आ रहे थे तो हमने इथेन लिया, बट यहाँ पे 2 कार्बन की जगह क्या आ रहा है, पहले N आ रहा है, बीच में C नहीं आ रहा है. सो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको हम CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल और NC को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड. सो इस नेम विल बी मिथाइल आइसोसाइनाइड. और साथ में हमारा जो सॉल्ट मिला वो मिला हमें KBr. अभी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है इसकी बहुत बैड स्मेल होती है, फुल स्मेल आती है. एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि इट हैज़ अ बैड स्मेल मिथाइल आइसोसाइनाइड की. ओके अब C2H5Br प्लस AgCN इसमें भी सेम नहीं करेंगे. C2H5 हम नोट करेंगे और CN नोट नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, NC नोट करेंगे. ओके इसका नेम होगा C2H5 इथाइल होता है तो इथाइल हम लिखेंगे. NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड. सो हम आइसोसाइनाइड नोट कर लेंगे यहाँ पर. ओके और साथ में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है KBr. तो हमने KBr को भी नोट कर लिया. नाउ नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, हमें NO2 ग्रुप लगाना होता है और जो सॉल्ट है वो अलग मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट AgCl अलग हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3NO2. CH3NO2 के साथ कंबाइन करेगा तो CH3NO2 बनाएगा प्लस AgCl आपका सॉल्ट मिल गया. CH3NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रोमिथेन. पहले NO2 को नेम करेंगे, वो होता है NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं. उसके बाद 1 कार्बन एटम है तो इट्स नेम विल बी नाइट्रोमिथेन.